नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बड़ी कहावत है जो आज भी चलती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। बिल्कुल सटीक बैठती है इस बात पर कि अरविंद केजरीवाल जिन दिल्ली की गरीब जनता के मसीहा बनकर आए थे और वो बताते थे कि वो गरीबों के मसीहा हैं, लेकिन उन्हीं गरीबों को भी लूटने में अरविंद केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अरविंद केजरीवाल ने कई स्तर पर गरीबों को भी जमकर लूटा। एक बात बताइए, अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 10 सालों तक निर्विवाद मुख्यमंत्री रहे, मतलब निर्विवाद के उनकी जीत पर किसी को कोई विवाद नहीं था, ऐसे जीतते थे, बस भर भर कर वोट पड़ते थे, तो आप सोचिए, मतलब दूसरे घोटालों के विवाद बहुत थे लेकिन जीतने पर कोई विवाद नहीं था भैया, हर बार भर भर कर वोट। लेकिन जानते वो किन के दम पर जीतते थे? गरीब जनता के दम पर। और गरीब जनता उन्हें खूब जम के वोट देती थी, बोलती थी हमारा मसीहा है। लेकिन उस मसीहा के बारे में आपको एक बात बताएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। सोचिएगा, उन परिवारों से भी जरूर, अगर आपके आसपास कोई परिवार हो तो उससे भी जरूर मिलिएगा। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था मोहल्ला क्लिनिक, और मोहल्ला क्लिनिकों को वो पैसा दे देकर विदेशी अखबारों में भी खबरें छपवाकर चमकाने की कोशिश करते थे और बार बार कहते थे देखो मोहल्ला क्लिनिक ऑस्ट्रेलिया में खुलेंगे। आज तक किसी ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का कहीं कोई वजूद दिखाई नहीं दिया, लेकिन अखबारों में पैसा दे देकर खूब खबरें छपवाते थे, विदेशी अखबारों में। खैर, इसमें जो स्टाफ रखा वो वही गरीब जनता थी, लेकिन किसी भी स्टाफ को अरविंद केजरीवाल ने सरकारी नौकरी नहीं दी, मतलब परमानेंट नहीं रखा। केजरीवाल ने उनको सिर्फ रखा तो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अरविंद केजरीवाल अगर चाहते तो अपने जो गरीब जनता थी जिसके वो मसीहा बने हुए थे, उनमें अरविंद केजरीवाल परमानेंट नौकरी दे देते। लेकिन परमानेंट नौकरी कैसे दे देते अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो ठग्गू भाई थे, वो तो ठगते थे, तो जनता को नौकरी का झुनझुना भी दे दिया और नौकरी भी नहीं दी। यानी कि सब जितने लोग रखे सब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था, और जो लोग रिसर्चर, फेलोशिप और पता नहीं क्या क्या रखते थे वो लाखों रुपए कमाते थे, और जो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाले गरीब लोग थे जो अरविंद केजरीवाल को मसीहा मानते थे, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब दिल्ली गवर्नमेंट में दे दी जाती। आपने 25 से 30 हजार सिविल डिफेंस कर्मियों का तो हाल देखा ही है, बाहर कर दिए गए, कहीं कुछ नहीं है। इसके अलावा 10,500 बसों के जो मार्शल थे वो भी गायब कर दिए गए, वो भी सब कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले जो पैरामेडिकल स्टाफ था और जो डॉक्टर्स थे, उन पर भी बेरोजगारी की तलवार लटक गई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इन मोहल्ला क्लिनिकों में जिन लोगों को रखा वो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ था, और इस बार 31 मार्च को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, इसको आप देखिए, ये तभी तक नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद रेखा गुप्ता सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो मोहल्ला क्लिनिकों में जहां पर जो मरीजों के आने की संख्या है वहां पर आरोग्य मंदिर बना दिए जाएंगे, और इन आरोग्य मंदिरों की जगह, ये जगह मोहल्ला क्लिनिकों की जगह आरोग्य मंदिर ले लेंगे। ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह ऐलान कर दिया है कि इनमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा और उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि उनकी जो रोजगार है उन पर अब तलवार लटक गई है, क्योंकि रेखा गुप्ता सरकार का यह कहना है कि ये सब मनमानी करके रखे गए थे, कोई नियम कायदे कानूनों का यहाँ पर पालन नहीं किया गया था, और ना ही इनकी जो पात्रता थी उसको परखा गया था। अरविंद केजरीवाल ने जिसको चाहा, जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे उनको भर्ती कर लिया। ऐसे में करीब 500 डॉक्टर्स और करीब 2000 पैरामेडिकल स्टाफ की नौकरियों पर तलवार लटक गई है। अब ये बहुत बड़ा मामला होने जा रहा है।
क्योंकि साफ कह दिया गया है उन्होंने। लेकिन रेखा गुप्ता ने यह जरूर कहा है कि अगर चाहें तो जब आरोग्य मंदिरों के लिए जब भर्तियां निकलेंगी, खुलेंगी, तो उस टाइम पर जो मोहल्ला क्लिनिकों में काम करने वाले लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको वहां पर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन ये उनकी पात्रता और उनके जो उनका टेस्ट होगा उसके हिसाब से दी जाएगी। ऐसे में आप सोचिए अरविंद केजरीवाल कितने बड़े ठग्गू भाई निकले, अपने ही लोगों को चूना लगा गए और उन्होंने इस चूना लगाने पे किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में भी परमानेंट नौकरी नहीं दी। परमानेंट नौकरी अगर देते तो आज इन लोगों के साथ ना तो सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ, ना बस मार्शलों के साथ, ना ही अब ये पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ के साथ, यानी कि राजधानी में मोहल्ला क्लिनिकों से जुड़े करीब 500 डॉक्टरों और 2000 पैरामेडिकल और अन्य स्टाफ पर इसका असर पड़ने वाला है। सूत्रों का कहना है कि इस बाबत पिछले दिनों हुई बैठक में यह साफ कर दिया गया है कि किसी भी डॉक्टर या स्टाफ को हटाने से पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के मुताबिक पूरा नोटिस दिया जाएगा। वर्तमान डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की सेवाएं 1 साल या नए स्टाफ के आने तक जो भी पहले हो जारी रहेंगी। आने वाले दिनों में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्टाफ की नियुक्ति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि NHM के नियमों के तहत होगी। वेतन भी उन्हीं के अनुसार तय किया जाएगा। जिला स्तर पर यह भर्ती प्रक्रिया जिला अधिकारी की निगरानी में की जाएगी और सरकार का दावा है कि नई भर्तियों में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो योग्यता के मापदंडों पर खरा उतरेगा, चाहे वो मौजूदा मोहल्ला क्लिनिकों का डॉक्टर हो या कोई नया उम्मीदवार, उसे मौका दिया जाएगा। 31 मार्च को मोहल्ला क्लिनिकों के डॉक्टरों और स्टाफ का पुराना अनुबंध समाप्त हो गया था और नई सरकार बनने के बाद यह फैसला लिया गया है कि मोहल्ला क्लिनिकों को अब प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत आने वाले अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में तब बदला जाएगा। दिल्ली सरकार राजधानी में कुल 1139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाएगी। इनमें से 123 को 2025-2026 में NHM के तहत मंजूरी मिल चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक मौजूदा 553 मोहल्ला क्लिनिकों में से 70 को पहले चरण में आरोग्य मंदिर में बदल दिया जाएगा। सरकार अब आयुष्मान मॉडल को पूरी तरह लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक, जो कि सबसे बड़ा दिल्ली का फ्लॉप शो साबित हुआ था, उसको नेस्तनाबूद करने की तैयारी है और उसको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिकों में करोड़ों रुपए के फर्जी लैब टेस्ट करके अरविंद केजरीवाल ने जितने करोड़ों रुपया बनाया उस सब की जांच चल रही है। उस पर CBI उस पर इंक्वायरी कर रही है, FIR दर्ज हो चुकी है, बहुत सारे मामले चल रहे हैं। अब ये आरोग्य मंदिर जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार का अड्डा थे और जो पार्टी को यानी कि आम आदमी पार्टी और उनके जो कर्ता धर्ता थे उनके लिए बड़े एक मनी ऑपरेशन का काम करते थे, वो अब पूरी तरीके से जमीन दोज कर दिए जाएंगे। परंतु उस बात का क्या कि अरविंद केजरीवाल गरीबों के मसीहा बनकर आए थे और एक भी गरीब के बच्चे को सरकारी परमानेंट नौकरी नहीं दे पाए। सोचिए जरा कैसा मसीहा था और किसको मसीहा बनाया गया था। आप इसकी पोल खुल चुकी है, अरविंद केजरीवाल के बारे में पता लग चुका है। हर स्तर पर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी का दूसरा नाम था अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। आजकल पंजाब में यही दांव आजमा रहे हैं, लेकिन हम दावे के साथ कह रहे हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।